हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का लेसन फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रॉप होती क्या है। क्रॉप जो है, जो प्लांट्स हैं सेम काइंड के, एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं वो ग्रोन किए जाते हैं और कल्टीवेट किए जाते हैं लार्ज स्केल पे। मतलब कि जो प्लांट एक ही प्रकार के हैं उनको उगाया जाता है और फिर उनको काटा जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, उसको क्रॉप बोला जाता है। जैसे बीट है, गेहूँ होते हैं, राइस चावल है, मेज मक्का है, ये सारी जो हैं क्रॉप है हमारी। अब हम पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती हैं। जो क्रॉप है वो 2 टाइप्स की होती हैं। पहला है रबी क्रॉप्स और सेकंड है खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होते हैं? जो क्रॉप विंटर सीजन में उगाई जाती है उसको रबी क्रॉप बोलते हैं। उसका जो मंथ है वो अक्टूबर से मार्च तक उनका टाइम पीरियड होता है, उसको रबी क्रॉप बोलते हैं। जैसे बीट है, ग्राम है, पी है, लिनसीड है, मस्टर्ड है, ये सारे जो हैं वो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि खरीफ क्रॉप क्या होती है। ऐसी क्रॉप जो रेनी सीजन में उगाई जाती है उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो जुलाई से अक्टूबर तक होता है, उसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है। जैसे पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, कॉटन है, ये सारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब जो मिट्टी है उसको कैसे तैयार किया जाता है। फिर शोइंग, मतलब उसमें बीज बोते हैं हम उसके बाद। फिर है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद या फिर उर्वरक हैं उनको उसमें डालना। फिर है इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार होते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करना। हार्वेस्टिंग, उसके बाद उसकी कटाई करना। और स्टोरेज है लास्ट में, जो स्टोरेज है मतलब उसको भंडार कर लेना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है। कोई भी फसल उगाने के लिए हम उसको तैयार कैसे करते हैं। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने का, मतलब कोई अभी अनाज पैदा करने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो सॉइल है वो प्रिपेयर्ड की जाती है ताकि उसमें बीज बो सकें, हम अच्छे से बीज बो सकें। वो बहुत सारे टूल्स होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उनके द्वारा हम सॉइल को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है टीलिंग और प्लगिंग, ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है, मतलब ढीला किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है, उसको टीलिंग और प्लगिंग बोला जाता है। वो प्लग के द्वारा किया जाता है। प्लग मतलब हल के द्वारा उसका किया जाता है। फिर है प्लग। हल होता क्या है? प्लग जो है एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल फार्मर करते हैं, किसान करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज, अलग अलग पर्पज के लिए। जैसे जो उर्वरक हैं या खाद है उनको डालने के लिए या फिर मिट्टी को ढीला करने के लिए प्लग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जो है उर्वरक को, मिट्टी में उर्वरक को डालने के लिए भी किया जाता है, जो खरपतवार है उनको निकालने के लिए भी किया जाता है। ये प्लग का काम होता है। उसमें एक प्लग शेयर, मतलब प्लग के अंदर एक आगे की तरफ एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है। ट्रायंगुलर मतलब ट्रायंगल के आकार की लोहे की एक पत्ती होती है, उसको प्लग शेयर बोला जाता है। फिर उसके बाद है प्लग शैफ्ट। प्लग शैफ्ट क्या होता है? जो मेन पार्ट होता है प्लग का। फिर उसके बाद है प्लग शैफ्ट। प्लग शैफ्ट क्या होता है? जो मेन पार्ट होता है प्लग का, जो एक लंबी लॉग ऑफ वुड, मतलब जो लकड़ी की बनी हुई एक लंबी लकड़ी होती है, उसको प्लग शैफ्ट बोला जाता है। उसका एक हिस्सा शैफ्ट होता है जिसके ऊपर हैंडल होता है, और जो दूसरा एंड है वो बीम से अटैच होता है, जो बुल की नेक पे, मतलब जो सांड होते हैं उनकी नेक पे रखा जाता है। जो वुडन और ट्रेडिशनल प्लग हैं वो ओक से या फिर मैन के द्वारा उनको ऑपरेट किया जाता है, मतलब उनके द्वारा, बैलों के द्वारा चलाए जाते हैं या फिर मैन्स के द्वारा वो चलाए जाते हैं। आजकल जो वुडन प्लग्स हैं उनकी जगह आयरन प्लग का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जैसे ये नीचे डायग्राम दिखाया गया है, इसमें आप देख सकोगे ऊपर जो प्लग शेयर है वो ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, उसमें लोहे की छोटी सी पत्ती होती है, उसको प्लग शेयर बोलते हैं। और जो पीछे की ये डंडी है लकड़ी की, इसको प्लग शैफ्ट बोलते हैं। ये हल होता है हमारा। उसके बाद है होय। हो जो है वो एक टूल है जिसका इस्तेमाल जो सॉइल को डिग करने के लिए, मतलब उसको खोदने के लिए, या जो वीड्स हैं उनको रिमूव करने के लिए, या जो मिट्टी है उनको ढीला करने के लिए किया जाता है। कोई भी बीज बोने से पहले उनको ये काम किया जाता है। फिर उसके बाद है कल्टीवेटर।
जो कल्टीवेटर है वो ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है और मिट्टी को ढीला करने के लिए मदद करता है। जो कल्टीवेटर है वो प्लग की जगह भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सेकंड जो पॉइंट था वो है शोइंग, मतलब कि सीड को प्लांट करना। शोइंग क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सीड्स को प्लांट किया जाता है, बोया जाता है। जो सीड्स हैं वो मिट्टी के अंदर बोए जाते हैं ताकि जो कल्टीवेटर या प्लग के द्वारा उसको लूजन किया जाए, उसको ढीला किया जाए। उसके बाद सबसे पहले अगर हम सीड बोएंगे उसमें तो उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है सीड की क्वालिटी को चेक करना। जो क्वालिटी ऑफ सीड है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कोई भी फसल उगाने के लिए, मतलब अच्छी पैदावार हो उसके लिए हमें सीड्स का सिलेक्शन करना होता है। जब हम जो सीड्स हैं, बीज होते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि वो अच्छे हैं या नहीं हैं? तो जो बीज हैं उनको हम पानी के अंदर डाल देते हैं। जब हम पानी के अंदर उनको डालेंगे, जो डेड और डैमेज्ड सीड हैं वो जो हैं उनके अंदर थोड़ा मतलब वो होलो होता है, थोड़ा छेद होता है और वो फ्लोट करते हैं पानी के अंदर। लेकिन जो गुड सीड्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, वो फ्लोट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सीड ड्रिल क्या होता है। सीड ड्रिल जो है उसका इस्तेमाल ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है शोइंग करने के लिए, बोने के लिए। वो ये भी इंश्योर करता है कि जो सीड्स हैं वो अच्छे तरीके से उसमें सोन हो गए हैं, ग्रोन हो गए हैं या नहीं हो गए, उनकी जो पार्टिकुलर डेप्थ है उसके अंदर तक जा चुके हैं या नहीं, उनको फिर मिट्टी से ढका जाता है बोने के बाद। उसके बाद है नर्सरी। नर्सरी एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें जो यंग प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं वो उनको प्लांट किया जाता है, किया जाता है। जो नर्सरी है वो एक सैपलिंग की तरह ही रेपोजिटरी होती है। जो सीड्स हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे होता है। जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हैं वो तब होगा जब जो सीड हैं वो लैंड में अच्छी तरीके से सोन हो चुके होंगे और उनको पानी मिल चुका होगा अच्छे से। वो होते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो प्लांट हैं वो जो बीज हैं उनमें से वो प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो होते हैं सीड्स का जर्मिनेट करना, मतलब फूट जाना। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का थर्ड पॉइंट था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। सबसे पहले हम उसमें मैन्योर या फर्टिलाइज़र को डालेंगे अच्छी फसल की पैदावार करने के लिए। जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र हैं वो एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी मिट्टी में डाले जाते हैं ताकि उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ सके, उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। जो मैन्योर हैं और फर्टिलाइज़र हैं उनका क्या काम होता है? जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको सोइल के अंदर ऐड किया जाता है उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब जो मिट्टी है, जो भूमि है, उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। जब मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक है। उसके बाद हम उसके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक है और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो बनाया जाता है, जैसे नेचुरली प्रिपेयर्ड किया जाता है, वो होता है मैन्योर। काव डंग से या ह्यूमन वेस्ट से या फार्म वेस्ट से, उनसे ऑर्गेनिक मैटर बनता है, उसको मैन्योर बोला जाता है। लेकिन फर्टिलाइज़र मैनमेड होता है, उसको फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। जो मैन्योर है वो खेतों में प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रियों में बनाया जाएगा। जो फर्टिलाइज़र है वो कम क्वांटिटी में भी डालेंगे तो उनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, वो उसको देता है। लेकिन जो मैन्योर है उनको लार्ज क्वांटिटी में हमें ऐड करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे न्यूट्रिएंट जो हैं वो कम होते हैं उसमें। जो फर्टिलाइज़र हैं वो कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर पाते सोइल को, लेकिन जो मैन्योर है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है जो भूमि को वो देते हैं। उसके बाद है कि जो मैन्योर है उसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं, मतलब उसके लाभ क्या क्या हैं खाद को डालने के लिए इन कंपैरिजन टू फर्टिलाइज़र। क्यों होता है? क्योंकि जो मैन्योर है, खाद है, वो भूमि के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। जो सोइल है उसको पोरस बनाता है, जिसकी वजह से जो गैसें हैं एक्सचेंज हो सकती हैं आसानी से, गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो बहुत सारे जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनकी संख्या को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। हमारी जो भूमि है उसके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। जो फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल हम करते हैं तो उसकी क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं? अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन हो सकता है। उसकी वजह से जो सोइल का पीएच है वो चेंज हो जाएगा,
कई केसेस में जो सोइल का पीएच है वो चेंज हो जाता है, घट जाता है।